हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? सब ठीक ठाक? बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के बीच इंग्लिश का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, पार्ट ऑफ सेंटेंस। बच्चों, यह उन बच्चों के लिए यह वीडियो है जो अभी तक इंग्लिश पढ़ना चालू भी नहीं किए हैं। यह इंग्लिश का एकदम बेसिक पॉइंट है। यह उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिन्हें अभी इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है। जो बच्चे अभी इंग्लिश पढ़ना शुरू किए हैं उनके लिए यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे अभी अभी इंग्लिश पढ़ना चालू किए हैं या जिन्हें अभी कुछ भी पढ़ना नहीं आता इंग्लिश में, वो बच्चे इस वीडियो से काफ़ी कुछ जान पाएंगे। तो बच्चों, चलो पढ़ते हैं। पार्ट ऑफ द सेंटेंस यानी सेंटेंस के प्रकार। पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस यानी कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस में क्या क्या होते हैं, और या कैसे पहचाने कि सेंटेंस में कौन सा भाग क्या बताता है। आज हम सेंटेंस के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके बच्चों? तो बच्चों, हम आपको बता दें कि सेंटेंस को ही हिंदी में वाक्य कहते हैं, यानी प्रत्येक वाक्य के दो भाग होते हैं। सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं, यानी प्रत्येक सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं या प्रत्येक वाक्य दो भाग होते हैं। हम किसी भी प्रकार से यह कह सकते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पर आता है सब्जेक्ट और सेकंड नंबर पर आता है प्रेडिकेट। तो बच्चों, हम जानते हैं कि सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं और प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है और सेंटेंस में प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट का कार्य क्या होता है, प्रेडिकेट का कार्य क्या होता है, इसे कैसे पहचाना जाता है कि सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट है और क्या प्रेडिकेट है, और इनका क्या कार्य होता है वो भी हम साथ साथ जानेंगे। ओके बच्चों? बच्चों, ये है आपका पहला एग्जाम्पल कि राजू प्लेज फुटबॉल, यानी राजू फुटबॉल खेलता है। इसमें बच्चों राजू जो है वो सब्जेक्ट है और प्लेज फुटबॉल वो प्रेडिकेट है। बच्चों, इसमें राजू सब्जेक्ट है, यह हम कैसे जानेंगे? अभी आप लोगों को कुछ दिक्कत आ रहा होगा, बट जब हम आगे बताएंगे तो आप जान जाएंगे कि इसमें राजू ही क्यों सब्जेक्ट है, प्लेज फुटबॉल क्यों नहीं। ओके बच्चों? और अब हम देखते हैं अपना दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों कि दे बॉट मैंगोज, यानी वे आम खरीद रहे हैं या वे आम खरीदते हैं, हम दोनों भी कह सकते हैं। ओके बच्चों? तो बच्चों, जैसा कि पहले हमने बताया था कि सेंटेंस दो प्रकार के होता है और आज हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो चलो हम पहले सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। ओके? सबसे पहले ऐसे हम हेडिंग डाल लेंगे और लिखेंगे सब्जेक्ट और ब्रैकेट में कर देंगे कि कर्ता, जिससे हमें यह पहचानने में दिक्कत ना हो और इंग्लिश के साथ साथ उसका अर्थ भी हमें मालूम रहे। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि सेंटेंस का वह भाग जिसके विषय में कुछ कहा जाता है सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट को हम कैसे पहचानेंगे? सेंटेंस का वह भाग जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह सब्जेक्ट कहलाता है। ओके? और बच्चों, कौन या किसने का जब प्रश्न किया जाता है, सब्जेक्ट को पहचानने के लिए जब कौन या किसने का प्रश्न किया जाता है तो जो उत्तर मिलता है ना वो सब्जेक्ट होता है। इसे हम इस प्रकार लिखते हैं कि कौन या किसने का प्रश्न करने पर उत्तर पराया सब्जेक्ट होता है। यही सब्जेक्ट पहचानने का एक बहुत ही आसान फार्मूला है ये कि कौन या किसने का प्रश्न करने पर
उत्तर प्राय सब्जेक्ट होता है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, एक एग्जाम्पल दिया था जो कि था राजू प्लेज फुटबॉल। तो बच्चों राजू प्लेज फुटबॉल जो था एग्जाम्पल, उसमें हमने बताया था कि इसमें राजू प्लेज फुटबॉल में राजू सब्जेक्ट है, प्लेज फुटबॉल प्रेडिकेट है। तो यहाँ पर जब कौन या किसने का प्रश्न करने पर उत्तर प्राय सब्जेक्ट होता है, तो ऐसे जब यहाँ पर हम राजू प्लेज फुटबॉल में जब प्रश्न बनाएंगे कि राजू यहाँ पर कौन फुटबॉल खेलता है, तो उत्तर हमें प्राप्त होगा कि राजू फुटबॉल खेलता है। ओके बच्चों, सेंटेंस हमारा था कि राजू फुटबॉल खेलता है। तो यहाँ पर जब प्रश्न बनाएंगे कौन फुटबॉल खेलता है, तो उत्तर मिलेगा राजू फुटबॉल खेलता है। ओके बच्चों, ये रहा आप लोगों का पहला एग्जाम्पल कि फादर गोज टू मार्केट, यानी पिताजी बाजार जाते हैं। इसमें जब हम प्रश्न बनाएंगे कि कौन बाजार जाता है, जैसे कि पहले हमने बताया था कि कौन या किसने का प्रश्न करने पर उत्तर प्राय सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर जब हम पूछेंगे क्वेश्चन बना के कि कौन बाजार जाता है, तो उत्तर हमें क्या मिलेगा कि पिताजी, यानी फादर गोज टू मार्केट, यानी पिताजी बाजार जाते हैं। ओके, और बच्चों यह है आपका दूसरा एग्जाम्पल जो कि है सी वर्क्स हार्ड, यानी वह कठिन परिश्रम करती है या वह कठिन कार्य करती है। इसको जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो कहेंगे कौन कठिन कार्य करती है, तो इसका आंसर होगा वह, यानी सी, यानी वह कठिन कार्य करती है। ओके, और यह है आपका तीसरा एग्जाम्पल बच्चों जो कि है दे सिंग सॉन्ग्स, यानी वे गाना गाते हैं। इसका जब हम क्वेश्चन बनाएंगे कि कौन गाना गाता है, तो हमें उत्तर मिलेगा कि वे गाना गाते हैं। या बच्चों बहुवचन में आएगा कि कौन गाना गाते हैं, तो हम बताएंगे कि वे गाना गाते हैं। ओके, हाँ तो बच्चों जैसा कि हमने बताया था कि सेंटेंस दो प्रकार का होता है, जिसमें से हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा, और उसके बाद में सेंटेंस दो प्रकार का होता है जिसमें से एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट होता है। तो हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा कि सब्जेक्ट वह होता है, सेंटेंस का वह भाग होता है सब्जेक्ट जो जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे ही सब्जेक्ट कहते हैं। ओके, और कौन या किसने का जब प्रश्न किया जाता है, तो उत्तर जो आता है वो सब्जेक्ट होता है। ओके, और इसका हमने 2-3 आपको एग्जाम्पल भी करा दिया। अब हम पढ़ेंगे प्रेडिकेट की प्रेडिकेट क्या है और इसे हम किस प्रकार से पहचानेंगे। ओके, तो बच्चों हम पहले इसे 2 नंबर डालेंगे और हेडिंग बना लेंगे कि प्रेडिकेट, ब्रैकेट में लिख देंगे विधेय, जिसके साथ साथ कि हम इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी हमें मालूम हो। अब हम विधेय यानी प्रेडिकेट के बारे में जानेंगे। तो बच्चों प्रेडिकेट वह होता है कि सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाता है, किसके विषय में, सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह प्रेडिकेट कहलाता है। क्या, सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे कि राजू प्लेज फुटबॉल, जो कि हमने पहले आपको बताया है कि राजू फुटबॉल खेलता है, इसमें राजू सब्जेक्ट था, प्लेज फुटबॉल ये प्रेडिकेट था। तो पहले जो हम तो बच्चों चलो हम अपने पहले एग्जाम्पल को जानते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है आई एम लर्निंग माई लेसन, कि मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ। इसमें मैं यानी आई यह सब्जेक्ट है और आई एम लर्निंग माई लेसन यह प्रेडिकेट होता है। ओके बच्चों, अब हम अपना दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। तो बच्चों हमारा दूसरा एग्जाम्पल है कि राम गोज टू मार्केट, यानी राम बाजार जाता है। इसमें बच्चों राम जो है यह है सब्जेक्ट और गोज टू मार्केट ये प्रेडिकेट है। ओके बच्चों, हम इसे ऐसे जान सकते हैं कि जैसे हमने आगे आपको बताया था कि सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह प्रेडिकेट होता है। तो यहाँ पर किसके विषय में कहा जाता है कि कौन बाजार जाता है, तो यहाँ पर कौन जा रहा है, राम बाजार जा रहा है तो ना। तो इसी प्रकार से हम जानेंगे कि राम बाजार जाता है। ओके बच्चों, और बच्चों ये रहा आपका तीसरा एग्जाम्पल जो कि है हरी इज अ गुड प्लेयर, कि हरी एक अच्छा खिलाड़ी है। क्या बच्चों, हरी एक अच्छा खिलाड़ी है, यह हम कैसे जान पाएंगे, प्रेडिकेट और इसमें क्या है और क्या सब्जेक्ट है। तो हमने बताया था सब्जेक्ट क्या है और क्या प्रेडिकेट है। इसमें
जैसा कि हमें पता है कि सेंटेंस का वह भाग जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह सब्जेक्ट होता है। तो इसमें क्या है, हरी इज अ गुड प्लेयर, यानी किसके बारे में कहा जा रहा है, हरी के बारे में कहा जा रहा है ना। तो हरी इसमें सब्जेक्ट है। और प्रेडिकेट क्या होता है कि सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहा जाता है। तो इसमें किसके बारे में कुछ कहा जाता है, यानी हरी के बारे में कुछ कहा जा रहा है ना। तो ये जो कहा जा रहा है ये सभी प्रेडिकेट है। ओके बच्चों। हाँ तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि आज हमने कहा था कि आज हम 3 चीज़ पढ़ेंगे, सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस के बारे में क्या क्या होता है। तो हमने पहले पढ़े कि सेंटेंस क्या होता है, तो सेंटेंस के बारे में हम पढ़े, उसके बाद में सब्जेक्ट के बारे में पढ़े और प्रेडिकेट के बारे में पढ़े एग्जाम्पल के साथ। तो बच्चों हमें आशा है कि आपको यह पसंद आया होगा।